ट्रेडिंग के आज पहले एपिसोड में। तो मैं हूँ संगीता और आज हम बात करने वाले हैं संजय एसके ट्रेडर, जो काफी दिनों से स्ट्रगल करके ट्रेडिंग में सक्सेस पाया है उन्होंने, और हम उनसे आज बात करने वाले हैं। हेलो सर। हेलो मैडम। मेरा क्वेश्चन था कि आप ट्रेडिंग में मतलब करियर कैसे बनाए, और ट्रेडिंग में मतलब आपकी जो पहले आपकी लाइफ थी वो बताया कि मेरी बहुत स्ट्रगल लाइफ थी और मैं स्ट्रगल लाइफ से एक सक्सेस ट्रेडर बना, और आपकी मतलब ट्रेडिंग जर्नी कैसे शुरू हुई, आप वो बता सकते हो सर? तो मैडम एग्जैक्टली हम जैसे कि मेरा प्रोफेशनलिज्म है सिविल इंजीनियरिंग। मैं एक कंस्ट्रक्शन में मैं वर्क करता था पहले जिला परिषद पीडब्ल्यूडी में। बट इसके बाद जब कोरोना आया तब हमारे पास बहुत टाइम था, तो हमने क्या किया, हमने ट्राई किया कि कुछ हमारा टाइम अच्छे खासे बातों में जाए। तो हमने एक ग्लोबली ऐसा एक वेल्थ भी बन सकती है, आपका लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टिंग भी हो सकता है, आपको रिटर्न भी मिल सकता है। आप डेली बेसिस पे अगर कोई भी काम ना करते हुए आप घर बैठे भी अगर आपका एनालिसिस आपकी स्टडी हो तो आपको बेहतर पैसा मिल सकता है। इसलिए हमने वो करियर चुना जो स्टॉक मार्केट में अभी भी हम कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं और आने वाले 20-30 साल में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या स्विंग ट्रेड करते हो या इंट्राडे करते हो? तो एग्जैक्टली मैडम, मैं 5-6 साल का हमारा एक्सपीरियंस है। मैं पहले स्विंग ट्रेडिंग करता था और स्कैल्पिंग करता था। हमारे पास लगभग 50-60 लाख रुपीस का प्रॉफिट लगभग कैपिटल था, उसमें मैं हेजिंग करता था। बस उस समय मेरा लगभग 20 लाख रुपीस लॉस हुआ था, 20 लाख रुपए। उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था ऑप्शंस क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, इक्विटी क्या होती है। बट एग्जैक्टली मैं उस समय से पढ़ना चालू किया। मैंने क्लासेस लगाया बेंगलोर में, दिल्ली में, और अच्छा खासा मैंने एक सर्टिफाइड कोर्सेस मैंने खुद ही पास किया NSE के थ्रू, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं हेजिंग करता हूँ। शुरुआत के मैं स्कैल्पिंग करता था, बट मैं ऑप्शंस को हेजिंग करता हूँ। डेली बेसिस पे मैं प्रॉफिट निकालता हूँ। अभी हमारा 15 लाख रुपए का हमारा कैपिटल है। अच्छी बात है सर, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर मेरा अगला सवाल है कि सर आप जब लॉस होता है तो ट्रेडिंग में बोलो कि या स्टॉक मार्केट में, तो फिर आप वो स्टॉक मतलब जो लॉस है वो कैसे बियर करते हो, और साइकोलॉजिकली कैसे वो मार्केट को फिर आप देख पाते हो? तो मैडम एग्जैक्टली क्या होता है, जब हमारा लॉस होता है तो हम सोचते हैं कि हमारा कल जाके प्रॉफिट होगा। बट कल प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि आज का आपको लॉस एकदम लॉस आपको भूलना पड़ेगा। आपको वो चीज़ें आपको पता नहीं रहनी चाहिए। और अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको डेली एनालिसिस करते हुए ये एग्जैक्टली आपको रिस्क रिवॉर्ड लेना पड़ेगा कि भैया आज मेरा कैपिटल है 15 लाख रुपए, तो मेरा रिस्क कितना रहना चाहिए 2%। तो 15 लाख का 2% 30,000 है, उसका वो 30,000 के ऊपर मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर लॉस होता भी है तो अगर हेजिंग में होता है तो उसको हम कवर कर सकते हैं। तो जनरली ये कैटेगराइज करना है कि आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो। अगर ऑप्शन सेलर का लॉस होता है तो रिकवरी ज़्यादा होती है, जल्दी होती है। बट अगर ऑप्शन बायर हो और ऑप्शन बाइंग में अगर आपका लॉस होता है तो आपका डेफिनेटली 100% आपका कैपिटल पूरा उड़ सकता है, आप लॉस में जा सकते हो। तो मेरा क्या है, मैं ज़्यादातर रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करता हूँ। कैपिटल के ऊपर 1-2% मेरा प्रॉफिट निकलना चाहिए, उसके ऊपर डेली ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ यूट्यूब पे शेयर करता ही हूँ। थैंक यू सर। अगला सवाल था मेरा कि आप कुछ रूल्स बनाए होंगे ट्रेडिंग के लिए, वो आप बता सकते हो सर? आप जो स्ट्रैटेजी होगी एग्जैक्टली अगर कोई स्ट्रैटेजी है आपको बनानी है तो आपको खुद के रूल बनाने पड़ेंगे, खुद का आपका डेली एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आप एक ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन सकते हो। जैसे कि हम न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं, हम टिप्स के प्रीमियम चैनल नहीं देखते, हम कोई टिप्स नहीं लेते, हम डेली एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं कि एक भी स्टॉक की एक लिस्ट है, वॉच लिस्ट, उस पर हम डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर कौन सी कैंडल बनी हो, तब हम वहाँ पे सेल करते हैं या बाय करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एक स्ट्रैटेजी, मैं तो जनरली हेजिंग करता हूँ, उसमें स्ट्रैडल करता हूँ, कभी स्ट्रैंगल करता हूँ। बट ये ज़्यादातर
ज़्यादा कैपिटल लोगों के लिए अप्लाई होता है, बट मैं जब ऑप्शंस बायर के लिए बोलता हूँ, तो आपको एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी आपके कैपिटल के ऊपर। अगर आधे परसेंट भी प्रॉफिट निकालते हो, 1% डेली का, तो भी आप सक्सेसफुल होते हो, बट उसको आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सर, पर आपकी लाइफ में ऐसा कोई एक वक्त आया होगा कि जब एक वक्त आया होगा कि आपका पूरा मतलब कैपिटल थोड़ा 50% या 10% तो थोड़ा माइनस हो गया होगा, फिर आपको लगा होगा कि मुझे ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, अब मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा आपको भी लगा होगा? ऐसा कोई मोमेंट है आपके लाइफ में तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं? ऐसा ऐसा मैडम हमारे साथ तो बहुत बार हुआ है। मेरा लगभग 1,80,000 रुपये मेरा लॉस हो चुका था एक दिन में। बट उस टाइम मेरी साइकोलॉजी, देखो साइकोलॉजी कैसा हो, उसको बोलते हैं हिप्नोटिज्म। जब आप चार्ट को देखते हो, अगर कोई आपके बीच में नहीं आता, आप अकेले होते हो, तो जब आपका लॉस होता है तो आपका लॉस बढ़ता है। तो उस समय ने मुझे एकदम बाहर निकल दिया शेयर मार्केट से। आपको लगा होगा कि मुझे ट्रेडिंग अब आज से छोड़नी होगी। यस एग्जैक्टली। तो उस समय मार्केट एकदम बुलिश था और मैं पुट बाय करता था। उस टाइम मैं एक हिप्नोटाइज हुआ था कि मुझे पुट ही बाय करना है, पुट ही बाय करना है। तो इस समय मैं क्या करता था, अभी जैसे कि मेरा लॉस हुआ है, मैं 1 वीक 2 वीक में वेट करता हूँ, खुद को मैं बैलेंस करता हूँ, कुछ प्राणायाम करता हूँ और फिर और ट्रेड करता हूँ। मतलब आप योगा एक्सरसाइज यस थोड़ा खुद को मैनेज करते थे। यस, और उसी से मैं अभी यहाँ पे आपके सामने हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको डेली बेसिस पे आपको प्रॉफिट लॉस दिखता ही होगा। तो मैं ज़्यादातर ये आपको ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा ही। बस इतना कीमती वक्त हमको दिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर